फरीदाबाद में बीते 30 तारीख की रात को कांग्रेसी नेता कुणाल भड़ाना की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय सहित कुल 5 को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि हत्या से पहले मृतक और हत्यारोपियों की फोन पर बहस हुई थी। इसी रंजिशन आरोपियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुणाल भड़ाना को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 30 की है, जहां पर आज एसीपी क्राइम अमन यादव ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि बीते 29 तारीख को प्रदीप और रोहित का कुणाल भड़ाना से फोन पर झगड़ा हुआ था। फिर अगले दिन 30 तारीख को भी प्रदीप का कुणाल भड़ाना से फोन पर झगड़ा हुआ, बहस हुई। इसी बहस के चलते कुणाल भड़ाना जब मस्जिद चौक के पास अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी मुख्य आरोपी विजय, वीरेंद्र, प्रदीप, संदीप और रमेश एक ही गाड़ी में सवार होकर आए। आते ही विजय ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से कुणाल भड़ाना की छाती में गोली मार दी, जिसके चलते वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया और आरोपी विजय के साथ प्रदीप, वीरेंद्र, संदीप और रमेश सभी एक ही गाड़ी में सवार होकर भाग गए। कुणाल भड़ाना के दोस्त उसे गोली लगने के बाद फरीदाबाद के सेक्टर 21 स्थित निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने कुणाल भड़ाना को मृत घोषित कर दिया था। अगले दिन कुणाल भड़ाना के शव का बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया था। एसीपी अमन यादव ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की कई टीमों का गठन किया गया था। क्राइम ब्रांच के अथक प्रयास के चलते सभी को फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा, ताकि आरोपियों से और पूछताछ की जा सके कि आखिर झगड़े की असल वजह क्या थी। जो कुणाल भड़ाना नाम के युवक की जो हत्या हुई थी, जिस अंदर में एफआईआर नंबर 319 डब्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, उसी संदर्भ में आज क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम के द्वारा सभी आरोपियों को, जिनमें से 2 नामजद आरोपी थे तथा उसके अलावा 3 अन्य आरोपी थे, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम विजय है, एक वीरेंद्र, प्रदीप, संदीप और रमेश। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा और रिमांड के दौरान जो हत्या के अंदर जो वेपन यूज़ हुआ है तथा जो व्हीकल यूज़ हुआ है वो रिकवर किए जाएंगे और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि जो घटना के अंदर जो अन्य लोग थे, अगर कोई उनके साथ किसी तरीके की संलिप्तता थी तो उस बारे में पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ के अंदर अभी तक जो घटना का जो कारण रहा वो एक छोटी सी 29 तारीख की शाम को आरोपी प्रदीप और जो मृतक है उसका एक साथी था रोहित, उनके बीच में बहस हुई थी, शराब पी करके गाली गलौज हुई और उसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव करा दिया था। 30 तारीख को शाम को दोबारा फ़ोन पे रोहित के द्वारा प्रदीप को फ़ोन किया गया और दोबारा गाली गलौज बढ़ी, जिसमें दोनों पक्ष से अन्य साथी भी फ़ोन कॉल पे कनेक्ट हो गए और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसके बाद वो मस्जिद चौक पे आरोपी पक्ष पहुँचा, जहाँ पे पीड़ित पक्ष पहले से मौजूद था और वहाँ पे आवेश में आकर के विजय नाम का जो आरोपी है उसके द्वारा कुणाल के ऊपर अपनी लाइसेंसी वेपन से फायर किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनसे पूछताछ करके और शीघ्र जो है चालान माननीय न्यायालय दिया जाएगा। इसका जो बैकग्राउंड क्या है और जो हथियार था वो कैसा था? मैंने बताया ये जो वेपन जो इसमें यूज़ हुआ है वो अभी तक की पूछताछ में लाइसेंसी वेपन है विजय का और उसी से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है और जो सभी आरोपी हैं वो फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं और पीछे से इसमें 2 युवक ऐसे हैं जो प्रदीप और संदीप उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन अभी सभी आरोपी काफ़ी लंबे टाइम से फरीदाबाद में ही सेटल्ड है। 5 के अलावा कोई और भी आरोपी हैं? अभी तक की पूछताछ में किसी अन्य आदमी की कोई संलिप्तता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई है। लाइसेंसी हथियार किसके नाम पे था? विजय जो युवक है उसके नाम पे लाइसेंसी वेपन जो था और जिसे अभी जब्त कर लिया जाएगा और उसका लाइसेंस कैंसिलेशन की प्रोसेस जो है वो भी आगे अमल में लाई जाएगी। सर, ये बताया जा रहा है कि विजय के ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसके बावजूद भी उसको हथियार का लाइसेंस किस तरीके से मिला? जी, दिल्ली में जो विजय है उसके ऊपर अभी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया है कि उसके ऊपर दिल्ली के अंदर एक जो मुकदमा जो है दर्ज है। ये जांच का विषय है कि ये मुकदमा उसके ऊपर पहले था या बाद में दर्ज हुआ है और अगर किसी भी तरीके की वायलेशन उसके द्वारा की गई होगी तो उसके वेपन को मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके वेपन को जो है कैंसिलेशन जो है उसकी रिकमेंड की जाएगी और उसका लाइसेंस जो है रद्द करवाया जाएगा। सर, कोई रिमांड वगैरह किस तरीके का पेश किया कोर्ट में? क्या नहीं, अभी आरोपी जो है उन्हें कल शाम को ही देर रात बल्कि गिरफ्तार किया गया है और अब कल उन्हें आज कोर्ट में पेश करके उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसके दौरान कल उनसे रिकवरी जो है वो की जाएगी। इनके अलावा किसी 5 आरोप में किसी और के ऊपर कोई पिछले आरोप नहीं है? अभी तक की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है।